हेलो स्टूडेंट्स, हमने हाफ चैप्टर पढ़ लिया था रेड ट्रैप का। अब आगे उसको हाफ चैप्टर को कंप्लीट करते हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो आयरन मास्टर था वो उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन जो ट्रैम्प था, पैडलर था, वो घर जाने से मना कर रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि एक ओल्ड कॉमरेड की तरह सम्मान पाना उसे अच्छा नहीं लगेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म, वो थोड़ा डर कर बोलता है, थोड़ा डरता हुआ सा दिखाई देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे घर जाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचता हूँ। He thought of the 30 kroner to go up the manor house would be like throwing himself violently into the lion's den. वो उन 30 क्रोनर्स के बारे में सोच रहा था जो वो ओल्ड मैन के घर से चुरा कर लाया था, और वह ये सोचता है कि अगर वह उस मैनर के घर में, मतलब आयरन मास्टर के घर में अगर जाएगा तो ये इसी तरह से हो जाएगा अगर वो खुद को ही एक शेर की गुफा में बंद कर दे। He only wanted a chance to sleep here in the forest. वो सिर्फ वहाँ लोग खाने में रुकने का एक मौका चाहता था, then sneak away as inconspicuously as possible. और वहाँ से बिना किसी की नजर में आए सुबह चला जाना चाहता था। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. और आयरन मास्टर सोचता है कि उसके फटे पुराने गंदे से कपड़ों के कारण शायद आज वो एम्बेरस फील कर रहा है, उसे शर्म आ रही है मेरे साथ घर जाने में। Please don't think I have such a fine home that you cannot show yourself there. तो आयरन मास्टर बोलता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम मेरे घर में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, मेरा कोई बहुत बड़ा घर है। ही सैड, वो बोलता है एलिजाबेथ इज राइट, एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। एलिजाबेथ आयरन मास्टर की वाइफ का नेम है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, तुमने पहले भी सुन ही लिया होगा कि मेरी वाइफ एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे लड़के अब्रोड रहते हैं। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी बेटी के अलावा मेरे घर पे और कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि क्रिसमस के दिन हमारे घर पे हमारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए कोई भी कंपनी देने के लिए नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, इसीलिए मेरे साथ घर चलो और क्रिसमस के खाने को थोड़ा जल्दी खत्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन अजनबी ने नहीं कहा एंड नो अगेन, और फिर से ना ना ना, कि वो उसके घर जाना ही नहीं चाहता था। एंड द आयरन मास्टर सैड दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर को पता लग गया कि अब उसे हार माननी ही होगी। He looks at though Captain Bonestell preferred to stay with you Stazerstrom, तो यहाँ पर जो आयरन मास्टर है वो वहाँ के ब्लैक स्मिथ स्टैजरस्ट्रॉम जिसका नाम होता है उसे बोलता है कि कैप्टन बोनस्टेल आज शायद आपके साथ ही रहना प्रेफर कर रहे हैं स्टैजरस्ट्रॉम। He said to the master blacksmith and the turn on his heel, और फिर से वो अपने घर की तरफ चला जाता है। But he laughed to himself as he went away, लेकिन जब वो वहां से जाता है तो वो मन ही मन हंसता है। एंड द ब्लैकस्मिथ who knew him, और जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसे अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और वह समझ गया था कि आयरन मास्टर ने जाते जाते अपने अंतिम शब्दों को नहीं बोला है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा भी नहीं बीता था, बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ कैरीज, आधे घंटे बाद वहां पर घोड़ा गाड़ी रुकने की आवाज आई। आउटसाइड द फोर्ज, कहाँ से आवाज आ रही थी? लोग खाने के बाहर घोड़ा गाड़ी रुकने की आवाज आई। And a new guest came in, अब एक नया मेहमान अंदर आया। But this time it was not the Iron Master, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं आया था। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. इस बार उसने अपनी बेटी को भेजा था, शायद वो ये सोच रहा था कि उसकी बेटी के पास परसुएशन का मतलब होता है मनाने की ज्यादा पावर्स है उससे। मतलब आयरन मास्टर सोच रहा है कि मैं तो उसे मना नहीं पाया घर ले जाने के लिए, तो मैं मेरी बेटी को भेज देता हूँ ताकि वो मनाकर उसे मेरे घर ले आए, क्योंकि शायद उसकी बेटी के अंदर मनाने की ज्यादा शक्ति थी। शी एंटर्स फॉलोड बाय अ वैलेट, वो अंदर आती है और उसके पीछे पीछे कौन आ रहा होता है? उसका पर्सनल नौकर आ रहा होता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और नौकर ने अपनी भुजा पर एक बड़ा सा फर कोट पकड़े हुए है वो। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, जो उसकी बेटी है वो देखने में इतनी सुंदर नहीं है, बट सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो बहुत ही विनम्र स्वभाव की लगती है और थोड़ी शाय स्वभाव की लगती है। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एट इट हैज बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और लोग खाने में सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा
शाम के टाइम में सब कुछ दिखाई दे रहा था। The master blacksmith and his apprentice sat on their bench. मास्टर ब्लैकस्मिथ और अप्रेंटिस अभी भी उन बेंच पे बैठे थे। आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो लोहा था और कोयला था वो अभी भी भट्टी के अंदर चमक रहा था। द स्ट्रेंजर है स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द डोर, और वहां पर फ्लोर पर ही जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, चूहेदानी बेचने वाला, वो अपने आप को फैलाकर मतलब अच्छे से पसर कर वहां फ्लोर पर लेटा हुआ था। ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने अपने सिर के नीचे एक कच्चे लोहे का टुकड़ा लगा रखा था। हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी आंखों के ऊपर एक अपनी हैट पहनी हुई थी, मतलब आंखों के ऊपर टोपी रख रखी थी। एज सुन एज द यंग गर्ल caught sight of him, और जैसे ही वो युवा लड़की उसे देखती है, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो उसके पास जाती है और उसकी हेड को हटाती है। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और वो व्यक्ति जनरली क्या करता था, एक आंख खोलकर सोया करता था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वो एकदम से अचानक से जैसे उसकी हेड को हटाती है तो उसकी एक आंख खुली हुई थी, जैसे वो उसे देखता है तो एकदम से अचानक से डरकर खड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा है। माय नेम इज एलिजाबेथ, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। एडला विल्मेंसन कौन है? आयरन मास्टर की बेटी। सेड द यंग गर्ल, वो यंग गर्ल बोलती है, माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टुनाइट। मेरे फादर घर आए, उन्होंने मुझे बताया कि आज तुम यहीं लोग खाने में रात को रुकना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, इसीलिए मैंने उनसे परमिशन मांगी यहाँ आने के लिए। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, ताकि मैं तुम्हें घर ले जा सकूं। आई एम सो सॉरी कैप्टन डेट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, मुझे आपको देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है कैप्टन कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, और वो उसे दयालुता से देखती है। विद हर हैवी आईज, अपनी आंखों में पानी लिए। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और फिर ये नोटिस करती है कि जो आदमी है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अब पैडलर उसे बहुत ज्यादा देखकर डर जाता है कि ये मुझे पुराना कोई ओल्ड कॉमरेड समझ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, और उसका फेस इस तरह से दिखाई देता है जैसे वो कुछ चोरी कर कर आया हो या फिर जेल से भाग कर आया हो। और रियलिटी यही थी कि उसने ओल्ड मैन के पैसे चुराए हुए थे, तो उसे ज्यादा डर लग रहा था। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। तो वो उसे सांत्वना देती है कि डरने की कोई बात नहीं है कैप्टन, जिस तरह से मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रही हूँ उतनी तुम स्वतंत्रता से वहां से जा भी सकते हो, जब तुम्हारा मन चाहे तुम वहां से जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे अस ओवर क्रिसमस इवनिंग, हमारे साथ सिर्फ किस दिन रह लो, क्रिसमस के इवनिंग तक हमारे साथ रहो, उसके बाद जब चाहो तुम वहां से जा सकते हो। She said this in a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in it, और इसके अंदर उसने बहुत ही प्यार से उससे बात करी कि एकदम से जो रेड ट्रैप पैडलर था उसको उसकी बात पे विश्वास हो गया कि ये मेरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ये पहले मेरे दिमाग में नहीं आया, डेट यू वुड बोदर विद मी योरसेल्फ मिस, कि आप खुद को इतना परेशान कर लेंगी मेरे लिए। ही सेड आई विल कम एट वंस, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं पहले ही आपके पास आ जाता। He accepted the fur coat, और फिर वह फर कोट एक्सेप्ट कर लेता है। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, जो कि नौकर उसे झुककर सम्मान के साथ देता है। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और वह वो जो फर कोट होता है वो अपने चिथड़े उड़े हुए कपड़ों पर रख लेता है या पहन लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और घोड़ा गाड़ी की तरफ चल देता है उस लेडी के पीछे पीछे। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, और वो आश्चर्यचकित ब्लैकस्मिथ की तरफ एक नजर डालकर देखता भी नहीं है कि वो कितना आश्चर्यचकित फील कर रहा था कि इस पैडलर को ये घर क्यों लेकर जा रहे हैं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, लेकिन जब वो उस मालिक के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। एविल फॉरबिडिंग का मतलब होता है जब हमें बुरे के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है कि अब हमारे साथ बुरा होने वाला है। तो वो कहता है कि जब मैं मैनर के घर जा रहा था तो मुझे पहले से अनिष्ट का आभास हो गया था। Why the devil did I take that fellow's money, अब वो खुद को कोस रहा है कि भगवान मैंने क्यों इतना बुरा काम किया और उस आदमी के पैसे चुराए। He thought, वह सोचता है, now I am sitting in the trap and will never get out of it, कि अब मैं एक जाल में फंस चुका हूँ और शायद मैं इस जाल से कभी भी दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। The next day was Christmas evening, अगले दिन क्रिसमस इवनिंग थी। And when the iron master came into the dining room for breakfast,
और फिर जब आयरन मास्टर सुबह सुबह डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट करने के लिए, he probably thought with satisfaction of his old regiment comrade. अब उसे सेटिस्फेक्शन हुआ था क्योंकि वो अपने पुराने ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड से मिला था, whom he had run across so unexpectedly. और उससे वो बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के मिला था, उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अपने पुराने किसी ओल्ड रेजिमेंट के कॉमरेड से मिलेगा। तो उसे ये बात सोचकर काफी सेटिस्फेक्शन थी कि उसका साथी आज उसके साथ था। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on its bones. सबसे पहले हमें ये काम करना है कि उसकी हड्डियों के ऊपर थोड़ा मांस आए। He said to his daughter, उसने अपनी बेटी से कहा कि अभी उसको सबसे पहले तो खाना खिलाकर अच्छे से खिला पिला के थोड़ा मोटा करना है ताकि उसके शरीर पे थोड़ा मांस आए। Who was busy at the table, और उसकी बेटी क्या काम करने में बिजी थी? टेबल को अरेंज करने में। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. अब उसके बाद में हमें ये करना है कि उसे कोई और काम मिले ताकि उसे पूरी कंट्री में घूम घूम कर ये चूहेदानी बेचने का काम वो छोड़ दे। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. वो कहती है कि ये बात बहुत मुझे विचित्र लगती है। क्वीर का मतलब क्या होता है? विचित्र या अजीब। कि ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है। That things have gone downhill with him as badly as that. कि चीजें उसके साथ इतनी ज्यादा बुरी हो गई। Said the daughter. उसकी बेटी कहती है, Last night I did not think there was anything about him to show that he had only once been as an educated man. उसे पिछली रात देखने के बाद मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कभी एक एजुकेटेड मैन हुआ करता होगा। मतलब एक पढ़ा लिखा बंदा उसकी मैनर से, उसके तौर तरीके से वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, धैर्य रखो मेरी छोटी बेटी। सैड द फादर, उसके फादर कहते हैं, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ सुथरा हो जाएगा और अच्छे से कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम कुछ अलग ही उसमें देखोगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात शायद वो थोड़ा डरा हुआ था। द ट्रैम मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम क्लोथ, जैसे ही उसके घुमक्कड़ वाले कपड़े उससे दूर होंगे वैसे ही घुमक्कड़ वाले तौर तरीके भी उससे दूर हो जाएंगे। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, जैसे ही उसने ये बात बोली वैसे ही दरवाजा खुलता है और अजनबी अंदर आता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, हाँ अब ये साफ सुथरा है। एंड वेल ड्रेस्ड, अच्छे से इसने कपड़े पहन लिए हैं। द वैलेट हैड बाथ हिम, और जो नौकर है उसने उसे अच्छे से नहलाया है। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे हैं। एंड शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी की है। मोरेवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ, और उसके साथ साथ इसने अच्छे दिखने वाले एक सूट भी पहना है। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, ये सूट किसका है? आयरन मास्टर का। He wore a white shirt and a stretched collar, उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है। स्ट्रेच्ड कॉलर मतलब कड़प लगी हुई कॉलर पहनी है। होल शूज, और शूज पहनी है। मतलब वो अच्छे से कपड़े पहनकर आया है, बढ़िया से तैयार होकर आया है। नहलाया है उसको किसी नौकर ने उसे अच्छे से नहलाया, उसकी कटिंग की, उसकी शेव की, तो अब वो अच्छा सा एक जेंटलमैन बनकर वहां पर एंटर करता है। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम, अब अच्छे से उसका गेस्ट मतलब सज धज कर आ गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन जो आयरन मास्टर है वो अभी भी बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं देता। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, और वो टेढ़ी मेढ़ी बोहें करते हुए उसे देखता है। इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection. अब ये बात कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उसने रात को जब इसे देखा था तो एक धुंधली सी रोशनी में देखा था। फ्रॉम द फर्नेस, जो धुंधली रोशनी कहाँ से आ रही थी? भट्टी से, मतलब भट्टी की रोशनी में उसने रात को उस अजनबी व्यक्ति को देखा था। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, इसीलिए शायद उसे पहचानने में उसने गलती कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डे लाइट, जब वो दिन की साफ रोशनी में उसके सामने खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, अब उसे पहचानने में, गलती करने में कोई भी गलती नहीं हो सकती। फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, मतलब अब वो उसे नहीं कहेगा कि वो उसका पुराना जानकार कोई आदमी है, क्योंकि रात को तो उसको वहम हो गया था कि शायद वो उसका पुराना ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड है, लेकिन अब उसे सच्चाई का पता लग गया था कि ये मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि जब दिन की रोशनी में उसे वो देखता है अपने सामने तो वो पहचान जाता है कि इसके साथ मेरी कोई भी जान पहचान नहीं है। What does this mean? He thundered. अब वो जोर से गरजता है कि इसका क्या मतलब है, मतलब तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? The stranger made no attempt to dissimulate. अब जो अजनबी होता है वो कोई भी धोखा देने की कोशिश नहीं करता, किसी चीज का दिखावा नहीं करता।
He saw at once that the splendor had come to an end. और वो देख लेता है कि अब जितनी जो शान शौकत मुझे रात को मिली थी उसका अंत होने वाला है। It is not my fault, sir. ये मेरी गलती नहीं है, सर। He said, I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कुछ भी बनने का दिखावा नहीं किया सिवाय एक गरीब ट्रेडर के गरीब घुमक्कड़ के। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट। और मैंने आपसे भीख भी मांगी थी कि मुझे वहीं लोग खाने में रात को रुकने के लिए अलाउ किया जाए, और आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, बट नो हार्म हैज बीन डन। लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई ड्रेस अगेन एंड गो अवे। ज्यादा से ज्यादा बुरा इतना ही हो सकता है कि मैं फिर से अपने कपड़े पहन लूं, जो फटे पुराने कपड़े, और यहाँ से चला जाऊं। वेल सेड द आयरन मास्टर। अच्छा, तो आयरन मास्टर बोलता है, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा घबराते हुए, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट। ये तुमने इतनी भी ईमानदारी नहीं दिखाई है। ईदर यू मस्ट एडमिट इट। इसके अलावा तुम एडमिट भी कर सकते थे कि तुम मेरे कोई भी दोस्त नहीं हो। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दैट मैनर। और मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इस मैटर में पुलिस आकर कुछ बोले। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। और फिर वो जो घुमक्कड़ होता है वो एक स्टेप आगे बढ़ता है और जोर से अपनी मुट्ठी को देकर टेबल के ऊपर मारता है। अब उसे गुस्सा आ जाता है कि भाई मैंने तो प्रिटेंड ही नहीं किया कि मैं आपका कोई फ्रेंड था, ना ही मैंने आपको यहाँ पे लाने के लिए मुझे बोला। आप ही मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए और अब आप ही मुझे पुलिस को पकड़वा रहे हो, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और टेबल पर जोर से देकर मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीजें कैसी होती है। ही सैड, वह बोलता है, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेक्टर। ये जो पूरा संसार है ना वो कुछ नहीं है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें आपको ऑफर की जाती है, नथिंग, वो कुछ नहीं होता बट ए चीज राइंड्स। चीज राइंड्स का मतलब होता है चीज के छिलके होते हैं, बट एंड बीट्स ऑफ पोक, और सुअर के मांस के टुकड़े होते हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, जो क्या काम करते हैं, एक गरीब इंसान को घसीटने का काम करते हैं। इनटू ट्रबल, ताकि वो परेशानी में फंस जाए। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर पुलिस आती है और मुझे इसके लिए जेल में बंद कर देती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो आयरन मास्टर आप भी ये याद रखना, मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ may want to get a big piece of वो, कि जब आप भी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप भी सुअर के मांस के टुकड़े को लेने की कोशिश करेंगे, एंड देन यू विल गेट caught इन द ट्रैप, और आप भी जाल में फंस जाएंगे। मतलब वो उसे समझाता है कि आज मेरे साथ जो बीत रही है ना, तो एक दिन तेरा भी आएगा कि तू भी एक दिन जाल में फंस जाएगा, जिस तरह से आज मैं जाल में फंसा हुआ हूँ। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और आयरन मास्टर उसकी बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। That was not so badly said. तुमने इतना बुरा नहीं कहा, my good fellow, मेरे अच्छे साथी। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas evening. शायद क्रिसमस के दिन आज हमें पुलिस को हमारे घर से दूर ही रखना चाहिए। But now get out of here as fast as you can. लेकिन अब यहाँ से दफा हो जाओ, जितनी जल्दी तुम यहाँ से जा सकते हो यहाँ से चले जाओ। But just as the man was opening the door, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगता है, the daughter said, तो उसकी बेटी बोलती है, I think he ought to stay with us today. मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आज इसे हमारे साथ यही रुकना चाहिए। I don't want him to go. मैं नहीं चाहती ये यहाँ से आज जाए। And with that she went and closed the door. और इसके साथ ही वो जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और अपने पापा को कहती है कि आज मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मैं यही चाहती हूँ कि आज ये हमारे साथ यहीं रुके। What in the world are you doing? said the father. तो उसके फादर कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी वाला काम कर रही हो तुम, इसे रोककर क्या कर लोगी। The daughter stood there quite embarrassed. अब वहां पर शर्मिंदगी से बेटी वहीं खड़ी रहती है and hardly knew what to answer. अब बेचारी को पता नहीं कि उसे क्या उत्तर देना है, कि उसने उसे क्यों रोका है। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. क्योंकि उस सुबह वो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश थी कि वो एक गरीब घुमक्कड़ और गरीब भूखे घुमक्कड़ को, एक ऐसे इंसान को जिसने पहले शायद कभी भी ढंग का खाना नहीं खाया, उसे घर जैसा फील करवाएगी और क्रिसमस का दिन उसके लिए बहुत अच्छा बना देगी। तो ये जो सोच थी उसकी, सुबह से लेकर वो अब तक इतनी खुश थी कि वो उसके लिए ये करेगी वो करेगी। तो शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। तो वो इस आइडिया को एकदम से अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकती थी। एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेटेड फॉर द वैगाबॉन्ड। इसीलिए उसने उस घुमक्कड़ का बीच बचाव
किया, अपने पिताजी से उसको बचाया और उसको जाने से रोक लिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, अभी मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। सैड द यंग गर्ल, उस यंग लड़की ने बोला। ही वॉक्स एंड वॉक्स अ होल ईयर लॉन्ग, वो चलता रहता है, पूरा साल बीत जाता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम, और इस पूरी कंट्री के अंदर एक भी स्थान ऐसा नहीं होता होगा जहां उसका वेलकम किया जाए। एंड कैन फील एट होम, और उसे घर जैसा फील करवाया जाए। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहां कहीं भी वह जाता होगा उसे भगा दिया जाता होगा। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, और जहां भी वो जाता होगा उसे अरेस्ट कर दिया जाता होगा, मतलब वो उसे हमेशा डर रहता होगा कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि वो यहाँ पर एक दिन शांति भरा हमारे साथ बिताए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। द आयरन मास्टर ममल समथिंग इन हिज बियर्ड, अब जो आयरन मास्टर होता है वो अपनी दाढ़ी में कुछ ना कुछ बड़बड़ाता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपने आप को इतनी हिम्मत नहीं होती इसकी कि वो अपनी बेटी के सामने उसका सामना कर सके या उसके अपोजिट कुछ बोल सके। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यू, वो कहती है कि हाँ, माना कि हमारे बीच में सब मिस्टेक, एक गलत फहमी हुई थी। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought to chase away a human being whom we had asked to come here, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे इंसान को यहाँ से भगा देना चाहिए जिसे हमें खुद ने कहा था कि हमारे घर आ जाओ। पहले हम खुद उसे इनवाइट करके लाए थे और हम उसे अब भगा दे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और उसको, उस इंसान को भगा देना उसे अच्छा नहीं लगेगा जिसको उसने क्रिसमस चीयर मतलब क्रिसमस के दिन अच्छा फील करवाने का प्रॉमिस किया था। यू डू प्रीच वॉज देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर से बोलता है कि तुम तो एक पुजारी से भी बढ़कर उपदेश देती हो। प्रीच का मतलब क्या होता है? उपदेश देना। ठीक है, तो तुम तो पुजारी से भी बढ़ चढ़कर उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं सिर्फ इतनी ही आशा कर सकता हूँ कि तुम अपने कार्य के लिए पछताओगी नहीं। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल, और जो यंग लड़की होती है वो उसका हाथ पकड़ती है अजनबी का और उसे टेबल तक ले जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, वो बोलती है अब बैठो यहाँ पर और खाना खाओ। शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, वह देख चुकी थी कि उसके फादर ने अब हार मान लिया, अब वो उसको रोकेंगे नहीं। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति होता है वो एक शब्द भी नहीं बोलता है। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ फॉर द फूड, वह सिर्फ बैठ जाता है और खाना खाना स्टार्ट कर देता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, बीच बीच में वो उस युवा लड़की की तरफ देखता है। हु हैड इंटरसीडेटेड फॉर हिम, जिसने उसका बीच बचाव किया था। व्हाई हैड शी डन इट, और वो मन ही मन सोचता है कि ऐसा इसने मेरे लिए क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके दिमाग में क्या विचार चल रहा होगा जो इसने मेरा बीच बचाव किया। आफ्टर दैट क्रिसमस इवनिंग एट रामसो पास जस्ट एज इट हैड और इट ऑलवेज हैड, और रामसो के घर में जो क्रिसमस का दिन होता है वो उसी तरह से बीत जाता है जिस तरह से हमेशा बीतता था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, जो अजनबी होता है वो कोई भी तरह की परेशानी खड़ी नहीं करता। बट ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है सिवाय सोने के। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest room, उनके घर के एक गेस्ट रूम के सोफा पर वो पूरा दिन सोया रहता है। स्लैप्ड ऑन एट वन स्ट्रेच, अच्छे से पसर कर उसके ऊपर सोया रहता है। एट नून दे वोक हिम अप, और दोपहर को उसे उठाया जाता है, उसे उठाते हैं वो, दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो क्रिसमस के दिन का अच्छा सा खाना खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लैप्ड अगेन, और फिर खाना खाकर वो फिर सो जाता है। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramso. ऐसा लगता है जैसे कई सालों से उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई है, कई सालों से वो सोया ही नहीं है इतना सेफली और इतना शांति से जितना कि वो रामसो में सो रहा है। मतलब रामसो उनके घर का नाम था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस ट्री के ऊपर लाइट्स लगाई जाती है, दिए वगैरह जलाए जाते हैं, दे वोक हिम अप अगेन, वो उसे फिर से उठाते हैं। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो फिर से थोड़े टाइम के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा होता है। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और उसकी आंखें इस तरह से ब्लिंक कर रही होती है जैसे कि जो कैंडल लाइट्स होती है वो उसकी आंखों को हर्ट कर रही है। जैसे वो पूरा दिन सोता रहता है, उसके बाद में अचानक से वो जब वो रोशनी में जाता है तो उसकी आंखें खुलती ही नहीं है,
ब्लिंक करती रहती है, जैसे कि कैंडल की जो रोशनी है वो भी इसकी आंखों को हर्ट कर रही हो। बट आफ्टर डेट ही डिसअपियर्ड अगेन। जैसे क्रिसमस के ऊपर वो लाइट्स वगैरह लगा देते हैं ट्री पर, तो वो फिर से गायब हो जाता है। 2 hours लेटर ही वॉज अरोज वंस मोर। 2 घंटे बाद उसे फिर से उठाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज। अब उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाना होता है ताकि वो क्रिसमस फिश और पोरिज दलिया खा सके। As soon as they got up from the table, he went around to each one present. जैसे ही वो अपना खाना खत्म करता है तो वो वहां पर जितने भी टेबल पर लोग बैठे होते हैं हर किसी के पास जाता है एंड सेड थैंक यू, और थैंक यू बोलता है, गुड नाइट, और उसे फिर से गुड नाइट बोलता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह युवा लड़की के पास में आता है, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. वो उसे बोलती है कि ये मेरे फादर चाहते हैं कि जो सूट तुमने पहन रखा है कि वो हमारी तरफ से तुम क्रिसमस प्रेजेंट समझ लो। He did not have to return it. अब उसे उस सूट को वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas evening in a place where he could rest in peace, अगर वो अगली क्रिसमस के दिन भी अगर यहाँ आना चाहे और एक दिन शांति भरा दिन बिताना चाहे, and be sure that no evil would befall him, तो उसको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चित रहे कि कोई भी व्यक्ति उसे यहाँ से भगाएगा नहीं, कोई भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। He would be welcome back again, उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। The man with the rat trap did not answer anything to this. अब जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति होता है वो इस बात का कोई उत्तर नहीं देता। He only stared at the young girl in the boundless amazement. बस वो आश्चर्य के साथ उस यंग लड़की की तरफ घूरता रहता है कि ये लड़की मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रही है। The next morning, the iron master and his daughter got up in a good season to go the early Christmas service. अगले दिन जो आयरन मास्टर होता है और जो उसकी बेटी होती है वो सुबह जल्दी खड़े हो जाते हैं ताकि वो क्रिसमस सर्विस के लिए जल्दी जा सके। The guest was still asleep, लेकिन जो पैडलर होता है वो भी सो रहा होता है। They did not disturb them, और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। When at about 10 o'clock they drove back from the church, और लगभग 10 बजे के आसपास जब वो चर्च से वापस आ रहे होते हैं, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. अब जो युवा लड़की होती है वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है उदासी से, मतलब जनरल से बहुत ज्यादा वो उदास हो जाती है। At church she had learned that one of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. क्योंकि चर्च में उन्हें ये बात सुनने को मिलती है कि आयरन वर्क्स में काम करने वाला, मतलब जो उनके आयरन वर्क्स में पहले काम करता था, एक ऐसा किसान उनके घर चोरी हो गई है। और ये चोरी किसने की है? एक रेड ट्रैप सेलर ने, चूहेदानी बेचने वाले ने। यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड हर फादर। अब उसके फादर कहते हैं कि हाँ, ये वही अच्छा व्यक्ति है जिसको तुमने घर पर रखा था रात को। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by the time. मुझे तो यही बात को सोचकर अचंभा हो रहा है कि अब तक अलमारी में कितनी चांदी की चमचे बची होगी और कितनी वो ले गया होगा। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet. वैगन यहाँ पे घोड़ा गाड़ी के लिए यूज हुआ है कि जैसे ही घोड़ा गाड़ी उनके घर के फ्रंट डोर पर रुकती है और फ्रंट स्टेप पर चढ़ते ही आयरन मास्टर वहां के नौकर से पूछता है whether the stranger was still there, क्या अभी भी जो अजनबी है वो उनके घर में है। He added that he had heard at church that the man was a thief. और फिर वो फटाफट बोलता है कि हमने चर्च में सुना है कि वो जो व्यक्ति था वो एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. फिर वो जो नौकर होता है वो उत्तर देता है कि जो वो व्यक्ति था, जो अजनबी था, वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन वो अपने साथ कोई भी वस्तु लेकर नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज। इसके बदले में, मतलब इसके अपोजिट में वो कुछ छोड़कर गया है, एक छोटा सा पैकेज विच मिस विलमैनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट इट एज क्रिसमस प्रेजेंट। ताकि जो प्रेजेंट देकर गया था वो किसके लिए देकर गया था? एडला विलमैनसन के लिए। और एडला विलमैनसन अच्छी होगी अगर वो इस प्रेजेंट को एक्सेप्ट करे। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वाज सो बैडली डन अप। और फिर वो युवा लड़की उस पैकेज को खोलती है जिसकी पैकिंग बहुत बुरे तरीके से की होती है। दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस। जैसे वो एक बारी में उसे खोलती है वैसे ही उसके अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं, जिसका सामान, जो भी वो गिफ्ट देकर गया है, वो उसे एक बारी में ही दिखाई देने लगता है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। और वो उस पैकेज को देखकर रो देती है। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप
and in it lay 3 wrinkled 10 kroners note। और वो कहती है कि उसके अंदर क्या होती है, एक छोटी सी चूहेदानी होती है और उसके अंदर 10 क्रोनर के 3 रिंकल मुड़े हुए नोट होते हैं। बट दैट वाज नॉट ऑल, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैगर्ड कैरेक्टर। इसके साथ ही उसने एक पत्र लिखा होता है जिसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में और टूटे फूटे अक्षरों में उसने लिखा होता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय और नोबल मतलब मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कल आपने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, मेरे साथ बहुत अच्छे से रही। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं रियलिटी में कैप्टन हूँ। आई वो अर्न टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी आपके साथ कुछ अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ इन रिटर्न, बदले में। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं सचमुच में कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, क्योंकि मैं इस क्रिसमस के दिन तुम्हें एक चोर के द्वारा एम्बेरस फील नहीं करवाना चाहता था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। अब तुम ये जो पैसे हैं इसके अंदर वो उस बूढ़े व्यक्ति को दे देना जो कि सड़क के किनारे रहता है। Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers, जो कि विंडो के फ्रेम पर मतलब खिड़की के ऊपर एक पाउच टांग कर रखता है जो कि गरीब घुमक्कड़ को एक चारे की तरह ललचाते हैं। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, और ये जो चूहेदानी है वो एक चूहे की तरफ से तुम्हें एक तोहफा है। Who would have been caught in this world rat trap, जो कि इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। And if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। अब वो कहती है कि वो कहता है कि उसने उसको किसकी तरह बना दिया, कैप्टन की तरह, ताकि वो अपने पक्ष को उसके सामने क्लियरली रख सके। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, दोस्ती के साथ और पूरे सम्मान के साथ, कैप्टन बॉन्सटेल। ये पत्र किसने लिखा है? कैप्टन बॉन्सटेल ने। अब देखो जो पैडलर है वो अपने आप को क्या समझने लग गया है? कैप्टन बॉन्सटेल। यहाँ पर आपका 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आशा है कि आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।